बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 जनवरी है, 2023 है। इस वक्त हम मौजूद हैं नथिया गली में। अमूमन हम सियासी वीडियोस बनाते हैं, करंट अफेयर पर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी मालूमाती वीडियो बनाएंगे। लाहौर से हम लोग फैमिली ट्रिप पर पहले इस्लामाबाद आए थे, इस्लामाबाद से फिर नथिया गली आए हैं। यहाँ का दर्जा हरारत इस वक्त 3 दर्जे सेंटीग्रेड है। हो सकता है कि रात को ये माइनस में चला जाए, लेकिन इस वक्त यहाँ पे 3 दर्जे सेंटीग्रेड में भी शदीद सर्दी है। यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, स्वीट है, इसमें दर्जा हरारत को बिल्कुल मेंटेन किया गया है। वैसे तो बंदा जब कभी टूर पर आता है, ट्रैवल पर आता है, किसी ट्रिप पर आता है, तो फिर आसानियाँ नहीं तलाश करनी चाहिए, लेकिन अगर दस्तयाब हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बर्फबारी के हवाले से सूरत हाल ये है कि अब तो यहाँ पे बर्फबारी नहीं होने वाली, लेकिन चंद रोज़ कबल शदीद बर्फबारी हुई है और पिछले साल की तरह के खदशात सामने आ रहे थे। जिस दोस्त से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि नथिया गली और मरी जाने से गुरेज कीजिए। इस्लामाबाद के रात के क़याम के बाद हम मुनार चले गए। मुनार रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ पे हमने रेस्टोरेंट से खाना तो नहीं खाया। मुनार से थोड़ा सा आगे जाएं तो 6 किलोमीटर के फासले पर एक नया सियाहती मकाम बनाया गया है। 3-4 साल कबल ये बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है डायनासोर वैली, डैनो वैली, डैनो पार्क भी इसको कहते हैं। बेहतरीन जगह है, लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत मकाम है। पीट वहाँ पे दिलचस्पी के इंतहाई बेहतरीन किस्म के मनाजर हैं। डायनासोर के हवाले से वहाँ पे उसके ढांचे रखे गए हैं और उनमें बाकायदा आवाज़ें भी उनकी आ रही हैं। ऐसे डायनासोर हैं, लेकिन कि जैसे वो असल डायनासोर हैं, असल तो नहीं हो सकते, उनके ढांचे रखे गए हैं, बाकायदा आवाज़ें निकलती हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस्लामाबाद पिंडी तक आते हैं तो वो डैनो वैली ज़रूर जाइएगा। ये रास्ते में बर्फ़ पड़ी हुई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि चंद रोज़ कबल बर्फबारी हुई थी। ये साथ साथ हम आपको मनाज़र दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं एक और भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पंजाब में, लाहौर में, पिंडी में, जहाँ कहीं भी आप चले जाएं, मंगते बेशुमार होते हैं। गाड़ियों का दरवाज़ा खटखटा कर पूछते हैं, गाड़ियों का दरवाज़ा खटखटा कर मांगते हैं, और फिर अगर आप किसी की मदद कर देते हैं, 10 रुपये दे देते हैं, 20 रुपये दे देते हैं, तो फिर एक लाइन आपके पीछे खड़ी हो जाती है। दस्तक दे देकर वो बंदे का हशर नशर कर देते हैं, और फिर फ़रोख्त कर, और फिर कुछ अशिया फ़रोख्त करने वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं। परांदा ले लें जी, ये नाले ले लें जी, ये बाजे ले लें जी, ये बच्चों के लिए कोई खिलौने ले लें। तो अजीब किस्म का एक समा होता है। लेकिन ये छोटे छोटे फ़कीर हैं, मांगने वाले हैं, तो बड़े बड़े मांगने वाले भी हैं। अपना अपना तरीक़ाकार है। कोई डुगडुगी बजा कर मांग रहा होता है, कोई ढोलकी बजा कर मांग रहा होता है, कोई आजकल तो गाड़ियों में मांगने वाले भी आपको नज़र आ जाएंगे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। भेरा क़यामतों पर हम कुछ देर के लिए रुके थे। हाँ, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लाहौर से चले तो बेशुमार धुंध थी, इसलिए हमने फैसला किया कि तकरीबन 1 बजे चलेंगे, 1:30 बजे चलेंगे, जब मोटरवे खुल जाता है। मोटरवे खुल गया और उसके बाद हम भेरा तक आए। भेरा के बाद धुंध का नामो निशान भी नहीं था। हम इस्लामाबाद में रहे, उसके बाद फिर नथिया गली आ गए। कहीं भी धुंध रास्ते में नज़र नहीं आई। लेकिन लाहौर से जैसे ही हम निकले थे तो बेशुमार धुंध थी। मोटरवे तो खुल चुका था, लेकिन मोटरवे पर फिर भी धुंध थी। लेकिन भेरा के बाद धुंध का नामो निशान भी नहीं था। तो वहाँ पे रुके हुए थे, हमने चाय वगैरह पी। और जैसा कि हम बात करते हैं कि बड़ी महंगाई है, आप जैसे भी वहाँ पे किसी भी होटल पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, किसी चाय खाने पे चले जाएं, आप KFC में चले जाएं, आप मैकडोनल्ड में चले जाएं, या बाकी किसी भी आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। खड़े होकर आपको कोई चीज़ें लेनी पड़ती हैं, खानी पड़ती हैं। तो एक और भी मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ। हेस्कोल वाले, पेट्रोलियम का इनका कारोबार है, पेट्रोल पंप हैं, लेकिन उन्होंने टॉयलेट बनाए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने टॉयलेट बनाए हुए हैं, वाशरूम बनाए हुए हैं, लेकिन वो लेते हैं 50 रुपये फ़ी बंदा। बच्चा हो, खातून हो या मर्द हो, 50 रुपये वो एक बंदे के लेते हैं। वहाँ पे जाने के, वाशरूम को इस्तेमाल करने के। वहाँ भी रश नज़र आया। लोग 50 रुपये देकर भी बड़े मुतमिन थे।
اس کے باوجود کہ دیگر جو چائے خانے ہیں، جو ہوٹل ہیں، وہاں پہ یہ سہولت آپ کو فری مل جاتی ہے۔ وہیں پہ ہم رکے ہوئے تھے، چائے وغیرہ پی رہے تھے، اپنی چائے ہم ساتھ لے کے گئے تھے۔ وہاں پہ ہم چائے پی رہے تھے، ایک گاڑی آ کر رکی، ہونڈا سٹی گاڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی بالکل اسلام آباد جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میرا ATM نہیں چل رہا، میرا ATM کارڈ نہیں چل رہا، تو آپ ذرا مہربانی کریں تو میری تھوڑی سی سپورٹ کر دیں۔ تو کیا سپورٹ کر دیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، تو اسلام آباد جانے کے لیے بندوبست کر دیں۔ تو اس شخص کو اس بھائی صاحب کو ہم نے 3000 روپیہ دے دیا۔ اس نے کہا جی کہ اسلام آباد جاتے ہی میں آپ کو جیز کیش بھیج دوں گا۔ انہوں نے نمبر بھی لے لیا تھا، لیکن آج 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے نہ فون آیا۔ ریپیٹ، اب اس کو 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن نہ تو ان کی طرف سے فون آیا۔ انہوں نے 1.5-2 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ جانا تھا، ہم بھی پہنچ گئے تھے، نہ تو ان کی طرف سے کسی قسم کا رابطہ کیا گیا، نہ ان کی طرف سے فون آیا، نہ ہی انہوں نے ظاہر ہے پیسے بھیجے۔ تو اس طریقے کے منگتے بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی پچھتاوا نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اس بندے کی اگر مدد کی تھی تو پھر راہ لیلا مدد کی تھی۔ ہم اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ڈائناسور کے حوالے سے، اس ویلی کے حوالے سے ہم نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ ہم اپنے ایڈیٹر سے ایڈٹ کروا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔